हेलो एवरीवन। आज का वीडियो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट के लिए है जो पार्ट 2 में है और 2/12/2021 को फर्स्ट सेटिंग में एग्जाम दिए हैं आरबी नॉन हिंदी 50 मार्क्स का। ये सभी 8 सब्जेक्ट के लिए है जो ग्रुप ए से सी में आते हैं। उन सभी प्रश्नों का नॉन हिंदी के जो 50 नंबर के एग्जाम में पूछे गए थे, आज उन सभी प्रश्नों का 100% राइट आंसर की हम सभी इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को आप कंप्लीटली देख के आप A to Z प्रश्न को मिलाइएगा कि आपने अपने एग्जाम में कितने का सही करके आया है। दोस्तों, ये जो प्रश्न है वो परवेज आलम के द्वारा भेजा गया है, तो उसको मेरे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला जो प्रश्न है वो है कि बृहस्पति जो है वो किस रचना से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संजीवनी। अगर आपने बी पे टिक लगाया होगा तो उसका बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है कि देवयानी के पिता कौन थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्राचार्य। देवयानी के पिता कौन थे, तो शुक्राचार्य। अगला प्रश्न है कि कच्छ शुक्राचार्य के पास किस लिए आया था। तो दोस्तों, तीसरा नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संजीवनी विद्या सीखने। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी आपको प्रश्न मिलेंगे वो 100% राइट आंसर मिलेंगे आपको। अगर आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि उस प्रश्नों का वेरीफाई करने का। चौथा नंबर का प्रश्न है कि संजीवनी का नायक कौन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कच्छ। पांचवें नंबर का प्रश्न था कि देवयानी किस रचना की पात्रा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संजीवनी। अगर आपने सी पे टिक लगाया होगा तो उसका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। छठे नंबर का प्रश्न है कि कच्छ किस रचना का पात्र है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, संजीवनी। अगर आपने ए पे टिक लगाया होगा तो उसका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए 7वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। 7वें नंबर का प्रश्न था कि आरसी प्रसाद सिंह की रचना है, तो इसकी रचना है संजीवनी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है कि आरती प्रसाद सिंह का जन्म जो है वो कब हुआ था। तो आरसी प्रसाद सिंह का जन्म हुआ था 19 अगस्त 1911 ईस्वी को। अगर आपने ए पे टिक लगाया होगा तो आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जीवन और यौवन का कवि किसे कहा गया है। तो ये कहा गया आपको आरसी प्रसाद सिंह को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वें नंबर का प्रश्न है कि आरसी प्रसाद सिंह की मृत्यु का वर्ष है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1996 ईस्वी। अगर आपने बी पे टिक लगाया होगा तो उसका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आरसी प्रसाद सिंह का जन्म स्थान कहाँ पे है। तो आरसी प्रसाद सिंह का जो जन्म स्थान है वो कहाँ पे है, तो वो समस्तीपुर में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि पाषाणी का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 2008 ईस्वी। 13वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था। तो जानकी वल्लभ शास्त्री का जो जन्म हुआ था वो गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित कवि है। तो ये है आपको जानकी वल्लभ शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 15वें नंबर का प्रश्न था एग्जाम में कि जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 फरवरी 1916 ईस्वी। अगर आपने इस पे टिक लगाया होगा तो उसका बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न था कि पाषाणी में कुल कितनी संगीतिकाएं संकलित है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 5। 17 नंबर का प्रश्न है कि भागीरथ किस रचना का पात्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ये भागीरथ जो है वो गंगा अवतरण का पात्र है, इसलिए इसमें से गंगा अवतरण ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होना चाहिए। आपने इसमें क्या टिक लगाया है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला प्रश्न है कि गौतम किस रचना का पात्र है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पाषाणी। अगला प्रश्न है कि पुरखा किस रचना का पात्र है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मंजरी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वें नंबर का प्रश्न है कि पाषाणी में कुल कितने दृश्य हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 5। पाषाणी में कुल 5 दृश्य हैं। अगला प्रश्न है कि शीर्षक की अनिवार्यता होती है। तो संक्षेपण में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि मूल अवतरण का 1/3 होता है। तो संक्षेपण ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि भाव विस्तार की क्रिया संपन्न होती है। तो पलवन में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है कि टिप्पण का प्रयोग होता है।
तो टिप्पण का प्रयोग जो होता है वो कार्यालय में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि रजिस्ट्रार का हिंदी अनुवाद क्या होता है? तो इसका हिंदी अनुवाद होता है कुल सचिव, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता मिली है, तो राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता मिली है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1955 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम राजभाषा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये आपको 20 संख्या थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये प्रश्न कल के भी एग्जाम में पूछा गया था। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कल के एग्जाम में भी पूछा गया था। अगर आप कल के एग्जाम का प्रश्न देख के गए होंगे तो आपको बहुत सारा प्रश्न जो है उसमें से एग्जाम में देखने को मिला होगा। 29वें नंबर का प्रश्न है कि संविधान का भाग 17 संबंधित है, तो ये आपको संबंधित है राजभाषा से, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 30वें नंबर का प्रश्न है कि हिंदी भाषा का प्रचलन है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, संपर्क भाषा के रूप में। 31वें नंबर का प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा हिंदी को मान्यता दी गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 343वें अनुच्छेद में। अगला प्रश्न है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं स्वीकृत है? तो 33 नंबर का जो प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 22। 34 नंबर का प्रश्न था आपके एग्जाम में कि संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली थी? तो 34वें नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी। 35वें नंबर का प्रश्न है कि संक्षिप्तता का गुण अपेक्षित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संक्षेपण में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अकाउंटेंट का हिंदी अनुवाद क्या है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा लेखपाल। 37वें नंबर का प्रश्न है कि एब्स्ट्रैक्ट का हिंदी अनुवाद क्या है होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए सार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न है कि एडवाइज का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो एडवाइज का हिंदी अनुवाद जो है सलाह भी होता है और परामर्श भी होता है, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपयुक्त सभी। 39वें नंबर का प्रश्न है कि एक्ट का हिंदी अनुवाद क्या है? तो एक्ट का हिंदी अनुवाद होता है बी, ऑप्शन नंबर होगा अधिनियम। 40वें नंबर का प्रश्न है कि अपेंडिक्स का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो राइट आंसर ए हो जाएगा परिशिष्ट। 41वें नंबर का प्रश्न है कि आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ होता है? तो ये होता है खूब हो हल्ला मचाना, यानी आसमान को सिर पे उठाना, खूब हो हल्ला मचाना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 42वें नंबर का प्रश्न है कि आकाश कुसुम मुहावरा का अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनहोनी बात। अगला प्रश्न है कि आंखों में धूल झोंकना मुहावरा का अर्थ है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धोखा देना, आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। 44वें नंबर का प्रश्न था कि आग में कूदना मुहावरे का अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा जान जोखिम में डालना। 45वें नंबर का प्रश्न है कि मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ है? राइट आंसर बी हो जाएगा घूस देना। और 46वें नंबर का प्रश्न है कि अनादर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अनादर का पर्यायवाची शब्द तिरस्कार भी होता है, अवज्ञा, अवहेलना, ये तीनों होता है, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। 47वें नंबर का प्रश्न है कि असीम का पर्यायवाची क्या होता है? तो अपरिमित, ये राइट आंसर हो जाएगा। 48वें नंबर का प्रश्न है कि जिनका कभी अंत न हो का एक शब्द है? तो अनंत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जिनका कभी अंत न हो अनंत। अगला प्रश्न है 49 नंबर का कि जो कभी मरे नहीं का एक शब्द है? तो अमर, जो कभी मरे नहीं यानी वो अमर होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। 50वें नंबर का प्रश्न है कि अंध्र का तद्भव शब्द है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अर्ध। तो दोस्तों आज के वीडियो में नॉन हिंदी जो 8 सब्जेक्ट से हैं 50 मार्क के जो एग्जाम में पूछे गए थे उनसे 50 प्रश्नों का 100% राइट आंसर की मैंने आपको बताया है। तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप लक्ष्य पॉसिबल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी से इजाजत चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।